शिवजी की महिमा। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि रामावतार हो चुका है तो वह प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए कागभुसुंडी जी के साथ मनुष्य का रूप बना के अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वहीं कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे थे कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतज़ार मत करना, और एक मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? भगवान शिव बोले, हे, जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही अयोध्या में पहुंचा, वहां बहुत भीड़ लगी हुई है। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे। शिव ने थोड़ी ताकत लगाई है और थोड़ा धक्का दिया है। जैसे ही शिव ने धक्का दिया है तो अंदर से ऐसा धक्का आया है कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए हैं। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हों। तब भोलेनाथ को याद आई, मेरा एक चेला है, वो दिखाई दे रहा है, यही कहीं ही होगा। वो चेला है कागभुसुंडी जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया है तो कागभुसुंडी जी तुरंत आ गए हैं, क्योंकि कौवे के रूप में हैं। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव, कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताऊं, पर क्यों, कहाँ जाना है? कागभुसुंडी जी बोले कि आपके पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिवजी बोले कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि प्रभु, मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है। मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कौवे को कौन रोकेगा? वाह, चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी, कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। कागभुसुंडी जी ने कहा कि महाराज चलो, कोई युक्ति बनाते हैं। कागभुसुंडी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया है, लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफ़ी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प जाग गई है। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं, और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई है तो कौशल्या जी बिलख पड़ी है कि मेरे लाल को आज क्या हो गया है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया है। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है, और स्वयं ज्योतिषी बनकर कागभुसुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया है और सरयू जी के पास किनारे बैठ गए हैं। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई है, कोई बहुत बड़ा ज्योतिष आ गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अवध आजू आग में एक आयो। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है।
गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई है, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त हैं। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया, मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिष अवधपुरी में आया है। आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं? माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए हैं। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी हैं जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वो बाबा की हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया है। समझ गए हैं कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है, बोलो। वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला आज बहुत रो रहा है। रानी ने आपको बुलवाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काक भुसुंडी जी कुर्ता पकड़ लिए और बोले, महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेके चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए हैं, तुम जाकर क्या करोगे? काक भुसुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो कर लिए हैं, पर स्पर्श तो नहीं किया है प्रभु का। यदि आप स्पर्श करवाओगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ आपकी। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुँचे हैं तो पहरेदारों ने रोक लिया है। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलवाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे हैं, पर काक भुसुंडी जी को रोक लिया है। पहरेदार बोले, ठीक है, ये ज्योतिष है तो अंदर जा रहा है, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम है? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे हैं, तभी काक भुसुंडी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ अभी। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो करता हूँ पर आँखों से कम दिखाई देता है। ये मेरा चेला है, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैया बोली कि महाराज अब जो आपको अपना झाड़ फूँक करना है कीजिए। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही, ना तो स्पर्श करवा रही। बिना मुंह देखे बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक अंग देखना पड़ेगा कि जर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले, मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे हैं। मैया बोली, महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद कर दिया है। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया, अगर तो गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान शिव की गोदी में आए, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गाल छूते हैं और माथा सहलाते हैं। भगवान राम जी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काक भुसुंडी जी ने पीछे से
कुर्ता पकड़ा और कहते हैं कि हमारा हिस्सा भी तो दीजिए। आपने आनंद ले लिया तो मुझे पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब प्रभु श्री राम को काकभुसुंडी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया है कि इनकी गोद में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊँगा। काकभुसुंडी जी की गोद में लाला को दे दिया है। अब काकभुसुंडी जी ने भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया है। सब बता दिया है कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे। आपका लाला का जग में बहुत नाम होगा। आपके लाला के नाम से ही लोग भवसागर तर जाएंगे। मैया बोले कि ये सब ठीक है, पर ये बताओ कि लाला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं, आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगे तो तुम तुरंत दिलवा ना देना, मना करवाना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ चले जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोले कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूँगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया है। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लाला का रोना बंद करवा दिया है, मेरे लाला का भविष्य बता दिया है। अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया है। हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती से राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने ये भी कहा है कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वो ही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती हैं, महाराज, हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। जय श्री राम। जय बाबा भोलेनाथ की जय। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।